आप सबको ये समझ आना चाहिए कि घुटने का दर्द आखिर क्या सिम्टम है, क्यों होता है, क्या इलाज है उसका, और आयुर्वेद आपके लिए किस तरह बहुत ही हेल्प कर सकता है। घुटनों का दर्द उम्र के साथ सबको होता है, जो कि एक गलत स्टेटमेंट है। पिष्टी, परवाल पिष्टी, गिलोय सत्व, निर्गुंडी, त्रिदोषांग गुग्गल, अश्वगंधा, शतावरी, शलाकी, ऐसी बहुत सारी हर्ब्स आयुर्वेद में है जो आपकी घुटने की ग्रीस को भी, स्वेलिंग को भी और आपकी घुटने की पकड़ को, फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करने में बहुत हेल्प कर सकती हैं। साथ ही आपके लिगामेंट्स को, कार्टिलेज को और बोन्स को, तीनों चीजों में आराम देने के लिए आयुर्वेद बहुत ही सक्षम और एक प्रबल साइंस है कि हम ऑपरेशन से बच पाएंगे। ऑपरेशन के बाद उनकी समस्या कम नहीं हुई बल्कि बढ़ गई। कोई एथलीट होता है, कोई बहुत ज़्यादा काम करता है, बहुत लंबी स्टैंडिंग जॉब है, जैसे कि इवन कि ये प्रॉब्लम ज़्यादातर टीचर्स में, एडवोकेट्स में जल्दी मिलती है। हमारा ध्यान हमेशा बोन स्ट्रेंथ पे जाता है। ज़्यादा कैल्शियम की इंटेक करोगे तब भी बहुत बड़ा नुकसान है। किडनियों पे बुरा असर पड़ता है। ऑस्टियोफाइट्स किस तरह बॉडी में या बोन्स के आसपास जमने शुरू हो जाते हैं। घुटने का ऑपरेशन लगभग 5 से 7 लाख के खर्चे पे हो सकता है और आपको आयुर्वेद उसके 10% कॉस्ट पे ठीक करने में हेल्प कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है इस चैनल पर हम आपकी अवेयरनेस, आपकी एजुकेशन के लिए आयुर्वेदिक पॉडकास्ट लेके आते हैं। हर बार एक नए विषय के साथ आपके सामने हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि किस तरह आप अपनी हेल्थ को ठीक रखें। अगर आपको कोई बीमारी है तो वो कैसे ठीक हो सकती है, और आपको कई बार ऐसी बीमारियां होती हैं जिसके लिए आपको उम्र भर दवाई खानी पड़ती है, तो आयुर्वेद उसमें किस तरह आपकी हेल्प कर सकता है और साथ में आपको उससे परमानेंट छुटकारा कैसे दिला सकता है। ये पॉडकास्ट, ये सीरीज एक फैक्ट्स के आधार पर है। बेसिकली जो आयुर्वेद के शास्त्र हैं उनके आधार पे आपको नॉलेज दी जाती है और हमारी कोशिश होती है कि आपकी जितनी भी क्वेरीज, जितने भी क्वेश्चंस, कोई भी हेल्थ कंसर्न से जुड़ी हुई हैं, हम आपको एक सिंपल भाषा में उनका आंसर इस पॉडकास्ट के थ्रू दे सकें। तो आज का पॉडकास्ट बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। उसका कारण है कि आप सबके लिए एक चैलेंज होता है जब किसी को भी घुटनों में दर्द शुरू हो जाए, और बहुत सारे लोग इस चीज़ को ये मानते हैं कि घुटनों का दर्द उम्र के साथ सबको होता है, जो कि एक गलत स्टेटमेंट है। क्योंकि आप सबको ये समझ आना चाहिए कि घुटने का दर्द आखिर क्या सिम्टम है, क्यों होता है, क्या इलाज है उसका, और आयुर्वेद आपके लिए किस तरह बहुत ही हेल्प कर सकता है अगर आपको घुटने का कोई दर्द शुरू हुआ है या आपको घुटने का दर्द बहुत समय से भी है, तब भी आयुर्वेद आपके लिए एक वरदान है। क्योंकि आपके घुटने के दर्द को, साथ ही आपके लिगामेंट्स को, कार्टिलेज को और बोन्स को, तीनों चीजों में आराम देने के लिए आयुर्वेद बहुत ही सक्षम और एक प्रबल साइंस है। आप इस पॉडकास्ट को जरूर देखना, क्योंकि हमें जो क्वेरीज आती हैं वो अक्सर ज्यादातर बच्चों की क्वेरीज आती हैं, मतलब जिनके माँ बाप वृद्ध अवस्था में हैं। वो बच्चे हमें फोन करके पूछना चाहते होते हैं या पूछते हैं कि हम ऑपरेशन से बच पाएंगे, क्या हमारे पेरेंट्स को नी ऑपरेशन ना करवाना पड़े। ऐसी कोई समाधान, ऐसी कोई औषधि या ऐसी कोई चिकित्सा आपके पास है? क्योंकि ऑपरेशन से हम सब घबराते हैं और कई लोगों का एक्सपीरियंस हमने सुना है कि ऑपरेशन के बाद उनकी समस्या कम नहीं हुई बल्कि बढ़ गई, और ऐसी लिमिटेशंस, ऐसी चीज़ों पे लिमिटेशंस शुरू हो गई, जैसे धीरे चलना, जो कि वो पहले आराम से चल पाते थे, चौकड़ी ना मार पाना, मतलब वो अपने पैरों के बाहर नहीं बैठ पाएंगे ऑपरेशन के बाद। और कई लोग तो हमें ये कहते हैं कि हमारी लेग्स में बहुत नमनेस, सुनपना शुरू हो गया जब से हमने ऑपरेशन करवाया है। हमारी पैरों की उंगलियों का जो नमनेस है इतनी बढ़ गई कि हमें तो महसूस नहीं होता कि वो उंगलियां वहां पर हैं। तो दोस्तों, ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ही प्रयोगशाली, उपयोगी हो सकता है। इसको अंत तक देखना। हम आपको इसमें कुछ होम रेमेडीज के बारे में बताएंगे, साथ ही हम आपको चिकित्सा बताएंगे, ट्रीटमेंट बताएंगे, और आपको सबसे ज़रूरी ट्रीटमेंट में
क्या आयुर्वेद कर सकता है या अन्य किसी पैथी में आप क्या करवाते हो या कर सकते हैं वो, या क्या इलाज होता है, इसकी पूर्ण जानकारी आपको इस पॉडकास्ट में मिलेगी। तो शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो नी पेन एक ऐसी समस्या जो कि पहले वृद्धावस्था में या बुजुर्गों में अक्सर मिलती थी। किसी को सीढ़ी चढ़ना मुश्किल लगता था, किसी को बहुत लंबा चलना मुश्किल लगता था, पर आज का जो मॉडर्न युग है, ये समस्या हम अब देखते हैं आफ्टर 30s, और 30s के बाद आपकी जो लाइफस्टाइल के कारण कई लोगों में ये बहुत कॉमन होती जा रही है। क्योंकि जो घुटनों पे एक प्रेशर है बॉडी का, आप सब जानते हो घुटना एक ऐसा जोड़ है जिसमें मेजर बोन्स इन्वॉल्व हैं। फीमर, टीबिया, जो आपकी बॉडी की सबसे बड़ी बोन्स हैं, वो एक उनका एक जंक्शन है जिसको आप नी बोलते हो। मतलब वो दोनों का मिलाप, नी पेन, या जो बेसिकली वहाँ पर एक जंक्शन पैदा होता है, उसी को हम नी से या घुटने से जोड़ते हैं। तो अक्सर लोगों में ये मिलता है कि जिनको कोई एथलीट होता है, कोई बहुत ज़्यादा काम करता है, बहुत लंबी स्टैंडिंग जॉब है जिसकी, इवन कि ये प्रॉब्लम ज़्यादातर टीचर्स में, एडवोकेट्स में जल्दी मिलती है, क्योंकि उनका वर्क स्टाइल ऐसा है, उनको बहुत लंबा समय तक खड़ा रहना पड़ता है, जिस कारण से जो बॉडी का प्रेशर है वो घुटनों पे पड़ता है। तो जब भी घुटनों की दर्द की शुरुआत हो, तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि वो घुटनों की डीजनरेशन है, या कई बार ऐसा लगता है लोगों को कि फटाफट से कैल्शियम की गोलियां खाएं, फटाफट से हम ऐसी चीज़ें खाएं जो सप्लीमेंट के रूप में आपकी घुटने के दर्द को सबसाइड कर पाए। पर दोस्तों, कई बार घुटने का दर्द आपकी सिंपल स्वेलिंग के कारण भी हो सकता है। मैं आज आपको ये बताना चाहूँगा, हमारे अनुभव से बहुत सारे पेशेंट्स जब उनकी काफ मसल्स में, पैरों में या लोअर लिम्ब में स्वेलिंग आ जाए तो घुटनों का दर्द शुरू हो जाता है। हमारा ध्यान कभी भी उस पर नहीं जाता। हमें हमेशा मतलब जो वीडियोस या जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो थोड़ी अधूरी मिलती है। हमारा ध्यान हमेशा बोन स्ट्रेंथ पे जाता है, बल्कि हमें ये समझना चाहिए कि हो सकता है आपकी बोन स्ट्रेंथ ठीक हो और आपको प्रॉब्लम बोन स्ट्रेंथ के कारण ना हो, सिर्फ स्वेलिंग के कारण आपकी घुटनों में तकलीफ हो। क्योंकि जब स्वेलिंग होती है तो वहाँ पर एक स्पैज़म या एक ऐसी जकड़न पैदा हो जाती है जिससे कि घुटनों की हड्डियों पर प्रेशर होता है, और वो प्रेशर रिलीज़ करने से वो स्पैज़म रिलीज़ हो जाएगा। मैं इस वीडियो में आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा जिसमें एनाटॉमी बताएंगे कि घुटना की बढ़तर कैसी है और कैसी मांसपेशियों से घुटना प्रोटेक्टेड होता है नेचर के द्वारा। तो वो वीडियो में आप जब समझेंगे तो आप ये देखना कि कई बार सिर्फ स्वेलिंग के कारण बोन्स पर एक प्रेशर क्रिएट होता है, और बोन्स पर जब प्रेशर क्रिएट होता है तो आपको घुटने में दर्द महसूस होता है। और वो में दर्द आप कई बार गलती करते हो कि इमीडिएटली कोई ना कोई ऐसा पेन किलर, कैल्शियम या बोन से जुड़ी हुई दवाइयाँ खाकर, क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर आप ज़्यादा दवाइयाँ खाओगे, ज़्यादा कैल्शियम की इंटेक करोगे, तब भी बहुत बड़ा नुकसान है। किडनियों पे बुरा असर पड़ता है और हड्डियों पर ऑस्टियोफाइट्स, मैं आपको इस एक दिखाऊंगा इस सेक्शन में कि ऑस्टियोफाइट्स किस तरह बॉडी में या बोन्स के आसपास जमने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो बहुत लंबे समय से कैल्शियम का इंटेक करते हैं, उनमें ये समस्या बहुत ही कॉमन है। तो दोस्तों, हमें पहले तो पूरी जांच करवानी चाहिए। जांच के रूप में अगर सिंपल भाषा में बात करें तो एक्सरे एक सिंपल टेक्निक है जो घुटनों की अलाइनमेंट, बोन स्ट्रेंथ और बोन्स में कितनी स्पेस कम हो गई है उसकी जानकारी आपको एक्सरे में मिलती है। तो मैं आपको राय दूंगा कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी शुरुआत है अभी, तो आप एक एक्सरे जरूर करवाएं। दूसरी चीज़, एक्सरे में अक्सर आप देखोगे कि बोन स्ट्रेंथ या साथ में आपको एक स्पेस दिखता है कि जो स्पेस कम हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट को एक गलतफहमी होती है कि हमें तो डॉक्टर ने बोला है कि स्पेस बढ़ गया है, बल्कि उल्टा है, वो स्पेस कम हो जाता है, जिस कारण से आपको दर्द शुरू हो जाता है और बोन्स आपस में टकरानी शुरू हो जाती हैं। अब आपको मैं थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि बोन्स के बीच में एक साइनेबल फ्लूइड नाम की चीज़ होती है। वो फ्लूइड एक कुशन का काम करती है, जिसको आप आम भाषा में ग्रीस बोलते हो। और वो ग्रीस जब थोड़ी कम हो जाती है
तो हड्डियों में आपस में फ्रिक्शन पैदा होती है और वो फ्रिक्शन के कारण ही आपकी हड्डियों में पेन शुरू हो जाता है या घुटने में पेन शुरू हो जाता है। तो इलाज क्या है? इलाज है कि उस फ्लूइड को रीजनरेट करो। वो कहाँ से होगा? वो आपकी बॉडी बनाती है। बॉडी कैसे बनाती है? आप जो खाना खाते हो उसमें से कुछ न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में जाता है जो आपकी सारे बॉडी के मैकेनिज्म को, जैसे मांसपेशियां, साइनेबल फ्लूइड, ऐसी सारी चीज़ों को पूरा करने में आपकी हेल्प करती है। तो मतलब आपका जो पाचन है अगर सही तरीके से खाने का होगा तो आपकी बोन स्ट्रेंथ, फ्लूइड, साइनेबल फ्लूइड पे असर होगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो हमारा एक आपके साथ जुड़ने का, कनेक्शन करने का एक तरीका जो है ना, हम आपको सिर्फ वो जानकारी देना चाहते हैं जो शायद आपके लिए ज़रूरी है और आपको कोई डॉक्टर, कोई हॉस्पिटल नहीं दे पाता। आपके मन में ही क्वेश्चंस होते हैं पर आप कई बार एक झिझक के कारण या उस हॉस्पिटल के रश के कारण डॉक्टर से नहीं पूछ पाते। तो वो सारी जानकारी हमारे चैनल पे आपको मिलेगी। जो सब आप मतलब महसूस करोगे, जितने भी बुजुर्ग लोग हैं इसको प्लीज ध्यान से सुनना। बुजुर्गों में जब भी आप घुटने का पेन किसी भी हॉस्पिटल में लेके जाते हो, वो आपके एक्सरे को बाद में देखते हैं, पहले आपकी उम्र देखते हैं और उम्र देखते सार डॉक्टर बोलता है कब कराओगे आप ऑपरेशन? आज शुरू कर दें? क्या आपको अगली डेट दे दें जिसमें आपका ऑपरेशन हो? दोस्तों, मैंने खुद अनुभव किया है, ऑपरेशन की जरूरत कई बार नहीं होती और आप सब उस ट्रैप में, उस स्कैम में फंस जाते हो, क्योंकि डॉक्टर के मानने से ऑपरेशन नहीं होता। डॉक्टर की अप्रोच कैसे है आपको ट्रीट करने की, उससे ही बहुत हमें फर्क पड़ता है। कई बार हमने देखा है कि जब बोन्स हैं, मैं आपको एक्सरे की फोटो दिखाता हूँ, 2 तरह के एक्सरे आपको इस वीडियो में दिखेंगे। एक में घुटना सिर्फ 20 से 30% खराब होगा और एक में पूरा खराब होगा, मतलब जो स्पेस है वो पूरी खत्म हो चुकी है एक्सरे में। तो आप जब देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये जो एक्सरे का स्पेस है, जो घुटने में जो एक स्पेस है वो पूरा खत्म हो चुका है। तो उस वक्त आपको ऑपरेशन करवाना बहुत ही जरूरी है ताकि आपकी लाइफ आगे ठीक चल पाए। पर जब घुटना आधा या 20% ही, सिर्फ 30% ही सिर्फ खराब है, उसके लिए आप 70% घुटना क्यों छुड़वाते हो? उसके लिए आप अपना पूरा घुटना क्यों चेंज करवाना चाहते हो? क्योंकि आधे से ज्यादा लोग जो इसको सुन रहे होंगे उन्होंने कोई ना कोई इंश्योरेंस ली रखी, कोई ना कोई ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस है आपके पास जिससे कि आपको कैशलेस सुविधा मिलती है। पर दोस्तों, ये कैशलेस सुविधा आपकी जान से ऊपर नहीं है। आप अपने घुटने को क्यों नुकसान देना चाहते हो? क्योंकि वो तो आपका अपना अंग है ना। आप किस लालच में हो कि मुझे तो कोई जरूरत नहीं, मैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मुझे तो कैशलेस सुविधा है। पर इसी कारण का, इसी अप्रोच का, इसी सोच का डॉक्टर्स और हॉस्पिटल आपका फायदा उठाते हैं। जहां पर घुटने में सिर्फ एक घुटने की जरूरत होती है ऑपरेशन की, मैंने खुद देखा है कि वहां पर 2-2 घुटने चेंज हो रहे हैं, ऑपरेशन हो रहा है उनका, और आपको ये बताया जाता है अरे आपको तो फ्री में हो रहा है ना, आपको क्या जरूरत है, आप दोनों ही करवा लो। तो ये अप्रोच गलत है। और फिर आपको समझ आएगी जब आप उस ऑपरेशन के बाद भी ठीक नहीं रहते और पेशेंट फिर हराश होता है, निराश होता है और आप कोई ना कोई रास्ता ढूंढते हो और फिर आपको याद आता है आयुर्वेद। आयुर्वेद में हम किस तरह ठीक करते हैं, क्या इलाज है, चलिए इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। आयुर्वेद में 2 तरीकों से इसका इलाज किया जाता है, पंचकर्मा के द्वारा और कुछ औषधियों के द्वारा। पंचकर्मा में एक टेक्निक का नाम है जानुवस्ती, जो घुटनों के लिए बहुत ही लाभकारी भी है और आपकी ग्रीस को दोबारा बनाती है। अगर आप उसको ध्यान से इस वीडियो में देखेंगे तो आपको हम प्रक्रिया दिखा रहे हैं कि वो जानुबस्ती किस तरह आपकी बहुत ही हेल्प कर सकती है आपकी घुटने को ठीक करने में। और साथ ही हम यहाँ पर एक और ट्रीटमेंट करते हैं, जानु लेप, जिसमें कि जितनी भी स्वेलिंग है उसको खत्म किया जाता है। घुटने के आसपास जब स्वेलिंग खत्म हो जाएगी तो बोन्स पे प्रेशर पड़ना बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जब वो प्रेशर खत्म हो जाएगा तो आपके घुटने की जो मोबिलिटी है या जो उसकी पकड़ है या जो चलने का जो एक घुटने के आपस में एक मोबिलिटी होती है, उसमें बहुत आराम मिलेगा। अगर आसपास का स्पैज़म रहेगा तो घुटना नहीं मूव कर पाएगा। जब स्पैज़म रिलीज हो जाएगा तो घुटना पूरा बेंड हो पाएगा, फ्लेक्सिबल हो पाएगा। इसी से आपका इलाज हो पाएगा और फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ही आप ठीक हो जाओगे। और आपको मैं कुछ और बताता हूँ कि आयुर्वेद में साइनेबल फ्लूइड को बढ़ाने के लिए भी रास्ते हैं। आयुर्वेद में ऐसी औषधियां हैं जो आपके फ्लूइड को रीजनरेट करें। आपके जितने भी
अकेले घुटने का नहीं, किसी भी जॉइंट में फ्लूइड अगर कम हो रहा है तो आयुर्वेद में मोती पिष्टी, परवाल पिष्टी, ऐसी कुछ पिष्टियों का सेवन करने से आपकी जो ड्राइनेस है जो स्किन में है या जो फ्लूइड जो सूख रहा है उसके बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो नरिश करेगा। आपने गिलोय का नाम सबने सुना है, पर आपको पता है गिलोय सत्व अपने आप में एक लुब्रिकेंट है, आपको पोषण देता है और एक रसायन के रूप में आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। किसी भी रूप में गिलोय को रसायन बोला गया है और जितने भी जॉइंट पेन्स हैं उनमें गिलोय का बहुत अच्छा एक योगवाही के रूप में एक बहुत अच्छा प्रयोग बताया गया है। मैं आपको कुछ औषधियों के नाम बताता हूँ जो आप सर्च करना। निर्गुंडी एक बहुत अच्छा हर्ब है जो पेन किलर है, और पेन मतलब जितनी भी आपकी वेदना या पेन हो रही है इस घुटने में उसको बिल्कुल ठीक या शांत कर देता है। त्रिदोषांग गुग्गल ये भी एक बहुत अच्छी हेल्पफुल आपकी आयुर्वेदिक मेडिसिन है। त्रिदोषांग गुग्गल जितनी भी स्वेलिंग है घुटने पे उसको कम कर और उसकी पकड़ बनाने में, घुटने की पकड़ बनाने में आपकी हेल्प कर सकती है। इसके साथ साथ अश्वगंधा, शतावरी, शलाकी ऐसी बहुत सारी हर्ब्स आयुर्वेद में है जो आपकी घुटने की ग्रीस को भी, स्वेलिंग को भी और आपकी घुटने की पकड़ को, फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करने में बहुत हेल्प कर सकती हैं और आपका घुटना बिना किसी ऑपरेशन के ठीक हो सकता है। अगर आपको ये सिंपल सी भाषा में समझ आए कि आप जितने भी ऑपरेशंस या जितने भी प्रोटोकॉल देखते हो वो कोई समाधान नहीं है, वो मैनेजमेंट है। आप सबने ये भी सुना होगा कि जब हम ऑपरेशन के लिए अप्रोच करते हैं तो वो बोलते हैं कि ये जो घुटना है इसका जो लाइफ है वो 5 साल है, किसी की 10 साल है, और जितनी ज्यादा लाइफ उतना महंगा खर्चा है। मैं आपको एक दावा करता हूँ, आप सबको पता है कि घुटने का ऑपरेशन लगभग 5 से 7 लाख के खर्चे पे हो सकता है और आपको आयुर्वेद उसके 10% कॉस्ट पे बिल्कुल ठीक करने में हेल्प कर सकता है। मतलब आपका 90% पैसा भी बचेगा और आपको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा और आप ऑपरेशन से बच जाएंगे। कितनी अच्छी साइंस है आयुर्वेद और कितनी अच्छी अप्रोच है जो रूट कॉज पे काम करती है। और आपके लिए इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि आपको किसी ने एजुकेट या अवेयर नहीं किया कि इसका रास्ता क्या हो सकता है और कैसे ठीक कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको पूरी जानकारी दी है घुटनों के बारे में या नी पेन ऑपरेशन के बारे में। अगर आपको ये अच्छी लगी तो जरूर इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन इसके प्रति है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आप हमें कनेक्ट भी कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर, हमारी ईमेल्स पे, हमारी वेबसाइट पे drvaidji.com, chandigarh-ayurved-center.com पर। अगर आपको ऐसा कोई क्वेरी है या मन में थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि मैं कौन सी पैथी को अपनाऊं जिससे कि आपकी वो हेल्थ इशू ना रहे और आपको इलाज मिल जाए, तब भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। और हमारी जितनी भी जो विजन है ऐसे सीरीज करने की वो आपसे सीधा आपको अवेयर और आपको नॉलेज देने की है। तो आज का हम पॉडकास्ट यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद रखता हूं कि आपको अच्छा लगे हो और लोगों तक आप इसको जरूर पहुंचाएं। जो भी जरूरत आपको लगती है, जो ऐसा व्यक्ति आपको दिखता है जिसको ऑपरेशन बोल दिया है और उसका ऑपरेशन का बजट नहीं है, तो उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं ताकि उसकी लाइफ चेंज हो सके। धन्यवाद।